हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। हमने शुभ और अशुभ चिन्ह के हाथ में होने पर क्या क्या फल होते हैं और उसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको हमने जाना था। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हाथ में पाए जाने वाले, जो हमारे हाथ में पाए जाते हैं फिंगरप्रिंट, जो जिन्हें हम कहते हैं, उसमें किस प्रकार के चिन्ह हमें दिखाई पड़ते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारे हाथ में जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो अंगुली के प्रथम पर्व, यानी कि जो नाड़िका रेखाएं होती हैं, बिल्कुल महीन बारीक रेखाएं हमको दिखाई पड़ती हैं, जिनको हम लेंस के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसी रेखाएं अंगुली के प्रथम पर्व में यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। सभी अंगुलियों के पहले पर्व में इस प्रकार की नाड़िका रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। अब वो नाड़िका रेखाएं इकट्ठी होकर एक क्या बनाती हैं, इसमें तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हैं चक्र। चक्र हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि एकदम गोल गोल घूमता हुआ कुछ इस प्रकार से अंगुली में गोल गोल घूमता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। इसे हम चक्र कहते हैं। यह एक शुभ फलदायक चिन्ह है। हाथ में यह एक बहुत शुभ कार्य करने के लिए होता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि अंगुलियां ग्रहों से शक्तियों को ग्रहण करके पर्वत पर डालती हैं, यानी कि एक तरह से अंटीने का काम करती हैं। तो चक्र उन्हीं शक्तियों को बढ़ाकर पर्वत पर डालता है, यानी कि सीधा समझने के लिए जिस अंगुली में हमारे चक्र होगा उसकी शक्तियों में वृद्धि होगी, यानी कि जो ग्रह का स्थान है उसके गुणों में वृद्धि होगी। उसके गुण दुगने या फिर तीन गुणे हो सकते हैं। ऐसे में बहुत अधिक गुणों में वृद्धि हो जाती है। यह अंगुली के प्रथम पर्व में दिखाई पड़ता है। कुछ यहां पर अंगुली में दिखाई पड़ेगा। अंगुली में यहां पर दिखाई देने वाला चक्र बहुत शुभ माना जाता है। अब इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग फल होते हैं। मान लीजिए हमको गुरु अंगुली में चक्र दिखाई पड़े, यानी कि जो हमारी ये पहली अंगुली है इसके अंदर हम चक्र दिखाई पड़े, जिसका नाम तर्जनी अंगुली है। तर्जनी अंगुली में चक्र दिखाई पड़े तो ये अत्यंत शुभदायक होता है। ऐसे में गुरु के गुणों को ये बढ़ा देता है। गुरु के गुण ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि उनकी अति नहीं होती, परंतु उनके गुणों में वृद्धि जरूर होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे कामों के लिए हमेशा सोचता है, सदाचारी होता है, हमेशा ध्यान में लगे रहने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जिनकी अंगुलियों में इस प्रकार से चक्र दिखाई पड़े। यदि यही चक्र शनि पर्वत पर दिखाई पड़े, शनि पर्व पर दिखाई पड़े, यानी कि शनि की अंगुली जो हमारी मध्यमा अंगुली है इसके प्रथम पर्व में दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति कम मेहनत करके, मतलब उसको आम लोगों से ज्यादा कम मेहनत करनी पड़ती है, परंतु मेहनत तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को करनी ही पड़ेगी यदि उसको धन अर्जित करना है, परंतु इस व्यक्ति को थोड़ी कम मेहनत से, कम परिश्रम से अधिक धन अर्जित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि भाग्य के द्वारा मिला गया धन, इसे हम कह सकते हैं, जिनके शनि पर्वत पर इस प्रकार का चिन्ह दिखाई पड़े। अब इसको समझने के लिए हमें अंगुली के प्रथम पर्व को बड़े ध्यान से देखना होगा। जिन अंगुलियों में चक्र दिखाई पड़ता है, बहुत अधिक संख्या में उन लोगों का वो जो ग्रह का पर्वत जो है वो समुन्नत दिखाई पड़ता है, यानी कि उन्नत स्थिति में दिखाई पड़ता है। उसके अंदर अति नहीं होती, अति विकसित नहीं होता। इसी प्रकार से अंगूठे में दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति के पास सुख बहुत अधिक होगा। ऐसा व्यक्ति कला प्रिय होगा, देखने में सुंदर होगा और सुंदर चीजों की पसंद करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिनके अंगूष्ठ में चक्र दिखाई पड़े। तो इसके बारे में बहुत से फल होते हैं। अलग अलग अंगुलियों में होने पर चक्र अलग अलग फल देता है, परंतु कई बार अंगुली में प्रथम पर्व में दो चक्र दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी कि एक ही अंगुली में हमको दो चक्र दिखाई पड़ते हैं। एक चक्र ऊपर की ओर और एक चक्र नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। नीचे की ओर
छोटा चक्र होता है, यानी कि वो बहुत छोटा होता है, वास्तव में ऊपर वाला चक्र ही बड़ा होता है। परंतु ऐसा हो जाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे में जो ग्रह की जो शक्ति है वो अति विकसित हो जाएगी, वो ग्रह अति विकसित हो जाएगा। और अति मैंने आपको पिछली बहुत सी वीडियो में बताया है कि अच्छा नहीं होता, उस ग्रह के गुण बहुत अधिक बढ़ जाएंगे जो कि अच्छे नहीं होते, एक तरीके से इंसान के लिए अभिमान के प्रतीक बन जाते हैं। अति होना अच्छा नहीं होता। इसके बाद हमारे हाथ में दिखने वाला एक और निशान हमें दिखाई पड़ता है। ऊपर प्रथम परम में ही एक और चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है, इन्हीं रेखाओं के द्वारा बनाया गया जो चिन्ह होता है उसे हम कहते हैं शंख। शंख कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। शंख कुछ इस प्रकार से हाथ में दिखाई पड़ता है, यानी कि शंख की जो रेखाएं हैं वो इस तरह से घूम कर आती हैं और नीचे की ओर मिल जाती हैं। ये चक्र की तरह बिल्कुल गोल गोल नहीं घूमी हुई होती, इसे शंख कहते हैं। इस प्रकार से हाथ में शंख दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हाथ में शंख दिखाई पड़ता है। ये मैंने आपको बड़े रूप में बनाकर समझाने की कोशिश की है। तो हाथ में इस प्रकार से शंख दिखाई पड़ता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में प्रथम पर्व में ध्यान से देखने पर शंख दिखाई पड़े, यानी कि प्रथम अंगुली में, मान लीजिए सूर्य की अंगुली में, ये जो हमारी अनामिका अंगुली है, अनामिका अंगुली में जो सूर्य की अंगुली होती है, इसके नीचे सूर्य पर्वत होता है, इसके अंदर शंख दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि पा लेता है। जिन व्यक्ति के हाथ में शंख दिखाई पड़े, हालांकि ये चक्र इतना शुभ नहीं है परंतु ये शुभ है, ऐसे में व्यक्ति प्रसिद्धियां पा लेता है। ऐसा व्यक्ति विख्यात जल्दी हो जाता है, उसको लोग जल्दी जानने लगते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं जिनके हाथ में शंख दिखाई पड़ता है। हालांकि ये चक्र से कम शुभ है परंतु ये शुभ है, इसका होना बहुत अच्छी बात है जिस व्यक्ति के हाथ में शंख दिखाई पड़े। यानी कि अगर ये सूर्य पर्वत, सूर्य की अंगुली यानी कि अनामिका अंगुली में दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ेगी, ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक लोग जानने वाले होंगे, उसके एरिया में उस व्यक्ति को जानने वाले बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे। तो शंख भी एक शुभ चिन्ह है। यदि यह बुध की अंगुली जो हमारी ये कनिष्ठा अंगुली है, इसके अंदर हमें शंख दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा होता है। अपने मेलसार बिहेवियर से, मेलसार जो उनकी समाज में जो उनका अच्छा रुतबा है, जिससे वो बातचीत करते हैं, अच्छी जान पहचान है, उसके कारण इनका व्यापार बहुत अधिक अच्छा चल जाता है। परंतु किसी भी चीज को समझ लेने से पहले, किसी भी प्रकार के चक्र या शंख दिखने से, उसका भविष्य कथन करने से पहले हाथ के अन्य गुणों पर भी ध्यान देना होगा। तो ये मैंने आपको शंख के बारे में बताया। एक हमें निशान दिखाई पड़ता है सीप। सीप कुछ इस प्रकार के हाथ में दिखाई पड़ती है। कुछ इस प्रकार से लहरदार रेखाएं हमें दिखाई पड़ती हैं जो कि हमें सीप, इनको हम कहते हैं। सीप हाथ में होना शुभ नहीं है, हालांकि ये बहुत अधिक अशुभ भी नहीं है, परंतु ये शुभताओं यानी ग्रहों के गुणों को ना तो बढ़ाता है और ना घटाता है। ये शुभ नहीं मानी जाती, ये शुभ की श्रेणी में नहीं आती। ये इससे अच्छा है कि हाथ में चक्र और शंख दिखाई पड़े, परंतु सीप का होना इतना अधिक शुभ नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ये ग्रहों से जो हमारी अंगुलियां जो एंटीने का काम करती हैं, जो ग्रहों से शक्ति ग्रहण करती हैं, उसको बाधा के रूप में उत्पन्न करती हैं। ये ग्रह पर शक्तिपात होने में बाधा उत्पन्न करने लगती हैं। यदि ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए प्रथम अंगुली में शीप दिखाई पड़े, यानी कि जो हमारी तर्जनी अंगुली है इसके अंदर हमें शीप दिखाई पड़े और अंगुली में आड़ी रेखाएं भी दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में इसके दोष और अधिक हो जाते हैं। यानी कि ग्रह से जो शक्ति ग्रहण की है वो गुरु पर्वत पर
उत्पाद नहीं हो पाता, उसका गुरु पर्वत पर आ नहीं पाती। इसी कारण से इसके गुण कम हो जाते हैं, गुरु के गुण बहुत अधिक कम हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति धर्म ना मानने वाला हो सकता है, ऐसा व्यक्ति नियमों को ना मानने वाला हो सकता है, जिनके हाथ में इस प्रकार की शीप और साथ में कुछ लाइनें दिखाई पड़े और ग्रह की स्थिति भी बहुत अधिक अच्छी ना हो। वैसे जिन हाथों में, जिन उंगलियों में हमें शीप दिखाई पड़ती है, उसकी ग्रह की जो स्थिति होती है वो बहुत अधिक अच्छी देखने में नहीं मिलती। सामान्यतः ऐसा नहीं होता जिस व्यक्ति के हाथ में शीप हो और उसका ग्रह भी बहुत अच्छा देखने में मिले, यानी कि उसका ग्रह पर्वत भी बहुत समुन्नत दिखाई पड़े, अच्छी स्थिति में दिखाई पड़े, ऐसा भी कम ही होता है। तो मैंने आपको शंख, सीप और चक्र के बारे में बताया। अब आपको इन सब को मिलाकर इन सब के क्या क्या फल हो सकते हैं, यानी कि एक ही अंगुली में, यदि एक व्यक्ति के हाथ में एक अंगुली में चक्र है और दूसरे में शंख दिखाई पड़ता है, तीसरे में शीप दिखाई पड़ती है, ऐसा भी होता है। एक ही व्यक्ति के हाथ में ये तीनों प्रकार के निशान या फिंगरप्रिंट कह लीजिए, सरलता से समझने के लिए जो फिंगरप्रिंट हम देते हैं आपने देखे होंगे, उनमें इस प्रकार की लाइनें दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी लाइनें, ऐसी रेखाएं अंगुली के प्रथम परम में होने पर अलग अलग फल देती हैं। एक ही व्यक्ति के हाथ में ये तीनों चिन्ह भी मिलते हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में केवल चक्र भी हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में केवल शंख भी हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति के हाथ में तीनों भी हो सकते हैं, या फिर इनमें से दो कोई भी चिन्ह हाथ में दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के हाथ में चक्र है तो सब में सारी उंगलियों में ही चक्र होगा, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक उंगली में अलग अलग चिन्ह देखने को मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति के 8 उंगलियों में, मतलब दोनों हाथ की जब हम उंगलियां देखते हैं, 8 उंगली में, 7 उंगली में, 9 उंगली में चक्र देखने को मिले, तो ऐसा व्यक्ति बहुत संतोषी होता है, बहुत धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति संतोष रूपी धन उसके पास होता है, या फिर वो वास्तव में भी बहुत अधिक धनी होता है। जिनके पास ऐसे शंख मिलता है वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। केवल धन के कारण वो प्रसिद्ध ना हो, केवल अपने विचारों के कारण भी व्यक्ति प्रसिद्ध हो सकता है। धन ही उसका कोई एक जरिया नहीं है कि वह व्यक्ति प्रसिद्ध हो। वो अपने विचारों के कारण, अपनी कला के कारण, अपनी समझ के कारण भी फेमस यानी कि प्रसिद्ध हो सकता है। परंतु शीप इतने अच्छे चिन्ह में नहीं आती जिसे हम बहुत अधिक शुभ मान ले। ये सामान्य चिन्ह है, परंतु इसके साथ यदि कुछ अशुभ चिन्ह दिखाई पड़े तो इसके गुणों में बहुत अधिक कमी आ जाती है, और जिस भी अंगुली पर ये दिखाई पड़े उसके गुण खत्म हो जाते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में इस अंगुली में शंख हुआ, यानी कि कनिष्ठा अंगुली में शंख दिखाई पड़े और दूसरा गुरु अंगुली में चक्र दिखाई पड़े और हाथ की अन्य स्थितियां भी ठीक है, यानी कि अंगुली में कोई भी आड़ी रेखा हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में जिसमें प्रथम अंगुली में चक्र है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, ऐसे व्यक्ति को संगीत की समझ भी होगी, ऐसा व्यक्ति भजन करना बहुत अधिक पसंद करेगा, क्योंकि उसके बुद्ध में जो शंख है, ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के कारण भी प्रसिद्ध हो जाता है। यानी कि हमको समझना होगा कि यदि 2 उंगलियों में किस प्रकार के चिन्ह मिल रहे हैं और उसके क्या क्या फल होंगे, उसके क्या क्या फल होंगे। एक अंगुली में चक्र है, एक में शंख है, तो उसको मिलाकर हमें देखना होगा कि उसके क्या क्या फल होंगे। यानी कि एक और चीज हम देख सकते हैं, यदि मान लीजिए कनिष्ठा में ना माने और अनामिका उंगली में हम मान लें कि शंख दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि प्रथम उंगली में, यानी कि जो तर्जनी अंगुली है, इसके अंदर हमें चक्र दिखाई पड़ रहा है और अनामिका उंगली में हमें शंख दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म कार्य के कारण प्रसिद्ध हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी राजनीति करने के कारण प्रसिद्ध हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान बहुत अधिक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा लेक्चरर हो सकता है, अच्छा टीचर हो सकता है, और उसी के कारण उसकी पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगा लीजिए, फिर पूरे अपने शहर में लगा लीजिए, हाथ की सभी परिस्थितियों को देखने के अनुसार उसकी प्रसिद्धि हो सकती है, व्यक्ति उसको जानने वाले हो सकते हैं। तो मैंने आपको आज तीनों जो हमारे हाथ में मुख्य रूप से प्रथम परम में अंगुलियों के, सभी अंगुलियों के प्रथम परम में निशान दिखते हैं, जिन्हें हम शंख, चक्र और सीप कहते हैं, उनके बारे में बताया। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।